हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज़ आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी जो पहला अध्याय है जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जिसका शीर्षक है और जिसका लेखक है आपका शंकर शैलेंद्र। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका 10 क्लास में भी पूछता है और 8 क्लास में भी पूछता है। 10 क्लास में उन बच्चों के लिए पूछता है जिसका द्वितीय भाषा राष्ट्रीय भाषा होता है, यानी जो उर्दू पढ़ते हैं उन व्यक्ति के लिए, यानी उन बच्चों के लिए यह चैप्टर या यह किताब बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं। आप भी, आपके पास किताब अगर है तो आप भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसका अर्थ समझाते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे है जैसे पहला आसार है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यहाँ पे कवि कहते हैं, शंकर जी यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर जीव है यानी जान है तो तू अपने ज़िंदगी का जीत पे यकीन कर। मतलब आपको मायूसी नहीं होना है, बल्कि अपने आप में इस तरह से विश्वास रखना है कि लगे कि आप कर सकते हैं। बात सही है, यदि कोई व्यक्ति अपने आप पे विश्वास करे तो वो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं बल्कि हर काम संभव है। जैसे एक व्यक्ति जब चांद पे जा सकता है या फिर दुनिया का हर एक वो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ये बताना चाह रहा है यह कवि। ठीक है, बोला अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यहाँ पे स्वर्ग का मतलब ये है कि खुशहाल, यानी उसको बोलता है सुख सुविधा, ये सब जहाँ पे भी है आप क्या करें अपने जीवन पे लाएं। क्या करें अपने जीवन पे लाएं, ये चीज बता रहा है। दूसरा आसार में कहता है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। बोल रहा है क्या, जो आपके साथ अभी तकलीफ है या फिर आपके साथ जो समस्या है ये 4 दिन का ही है। अगर आया है वो जाएगा, जैसे इससे पहले बहुत के साथ आया होगा उसके साथ भी क्या हो गया होगा। कोई भी पल आपस में ठहरने वाला नहीं है, इसीलिए ये गम है तो 4 दिन का ही है। अगर सितम आप पे जुल्म हो रहा है ये भी क्या है 4 दिन है। यदि इतना दिन गुजर गया तो वो भी दिन क्या हो जाएंगे, बाकी दिन भी आपका क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बोल रहा आप विश्वास रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि आपके जीवन में भी क्या होगा, कभी बहार आएगा, खुशियों का मेला आएगा। क्योंकि हर इंसान के 2 ही पहलू हैं, एक दुख है दूसरा क्या है, सुख है। वो पलड़ा चलते रहता है पहिए के तरह, कभी सुख आती है तो कभी क्या होता है, दुख होता है। इस तरह से ये कार्य होते रहता है। तो अगर आपका अभी दुख है तो कल हो के आपको सुख जरूर मिलेगा। यही कहते हैं, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। इसका मतलब ये है आप इंतजार कीजिए या उस पे कोशिश कीजिए कि अगर कहीं पे सुख है या उसमें ऐशो आराम है तो पहले आप क्या कीजिए, कर्म कीजिए, उसके बाद आपको फल अवश्य ही मिलेगा। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। इसका मतलब ये हुआ कि सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, हर दिन क्या होता है, एक सुबह होता है, सुबह होने के बाद शाम होता है। यहाँ पे सुबह का मतलब एक नया उजाला, मतलब नया उजाला लाता है। शाम का मतलब उसका जीवन में क्या होता है, अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी वह थकता नहीं। जब सुबह होती है, सूर्य की किरण होती है, तो सूर्य की किरण क्या करता है, जिस तरह से धरती को चूमते हुए नजर आते हैं, सेम उसी तरह से आपको भी अपने जीवन में इस प्रकार रोशनी करना है ताकि आपको अगल बगल ये पहचानने में आ जाए कि ना आप भी कुछ कर रहे हैं। बोल रहा है क्या, तू आ मेरी श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ये
यहाँ पे धरती के बारे में बता रहा है कि धरती में आप जितना कार्य कीजिएगा, प्रकृति वस्तु पे जितना आप मेहनत कीजिएगा, आपको फल उतना ज़्यादा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई किसान अपने खेत पे मतलब वो अपना फसल बोता है, तो वो फसल के दौरान या खेत पे इतना मेहनत करता है, वो जितना मेहनत करेगा उसका फसल उतना ही अच्छा होगा। यदि कोई फसल पे मेहनत नहीं करेगा तो उसका फसल अच्छा नहीं होगा। ये बात सत्य है। यही चीज़ तो आपको कहते हैं, चाहे धरती हो या फिर सूर्य हो या फिर किरण हो, हर माध्यम से आपको यही सिखाता है कि आप काम करते जाइए, कार्य करते जाइए और उसकी फल की चिंता ना करें। बोला, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। बोल रहा है क्या यहाँ पे कि जो बुद्धिमान होता है, जो बहुत तेज होता है, जो अपने आप में विश्वसनीय होता है, जिसे लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसे क्या करता है, बहुत सारे मौत आते हैं, लेकिन हर दिन क्या होता है, एक नया सवेरा होता है। इंसान या कोई भी जीव जंतु जिसमें जीव है वो हर दिन मरता है। मतलब यदि वो सोता है, सोने के बाद पुनः क्या होता है, उसका सवेरा होता है। तो अगर वो अपने आप में जज्बा रखता है तो वो रियलिटी में मरता नहीं, बल्कि उसका कार्य हमेशा क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो भी कार्य किए, जैसे हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, उन्होंने ऐसे कार्य किए, इस प्रकार हमारे देश के सेवा किए कि वह तो मर गए, उसका शरीर मर गया, लेकिन उसका जो चाल है या उसका जो बुद्धि है या उसका आदर्श है, ठीक है, ये सब या उसकी विशेषताएं हैं, वो सब अभी भी क्या है, जीवित है। उसके आदर्श पे लोग चलते हैं। तो वो इस तरह से मरे हैं, लेकिन उसका क्या है, अमर हो गया है। इस तरह से ये कहना चाहता है। मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। इसका मतलब ये कि यदि जो अपने आप में विश्वास रखता है, क्या करता है, वो अपने आप पे दृढ़ करता है, कोई कार्य करता है, तो वो कभी उसको हरा नहीं सकता है। अगर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन और मेहनत करता है तो वो लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेगा, ना कि बल्कि हार जाएगा। अगर नई सुबह के संग सदा तुझे मिली है नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिस तरह से रात के बाद पुनः सुबह होती है, हर दिन सूरज क्या होता है, डूबता है और फिर क्या होता है, उठता है। जब उस तरह से वो सूरज उठ सकता है तो तुम भी उठ सकते हो। जब सूरज एक नई अंदाज में खुशियों के साथ दिन में आते हैं, उसी तरह आप भी अपने जीवन के बाद मतलब हर नई सुबह की तरह आप भी चमक सकते हैं, एक नई अंदाज में कार्य कर सकते हैं। जब एक सूर्य कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, ये चीज़ बता रहा है। और इस तरह से कीजिए ताकि वह दिन क्या हो, आपके लिए एक अमर बन जाए और एक यादगार बन जाए। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। बोल रहा हम जो करते हैं, यदि मुझ में जुनून है तो हमारा इंतजार करता है, हमारा जो रास्ता है, हमारा मंजिल है, हमारा इंतजार करता है कि हम वहाँ तक पहुँचे। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है, क्या करता है, कर्म करता है, तो वहाँ पे उसे फल अवश्य मिलेगा। यदि आप कर्म कीजिएगा ही नहीं तो आपको फल मिलने की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। उसी तरह से यहाँ बता रहा है कि आप कर्म करते जाइए, फल आपका इंतजार कर रहा है। फल क्या कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। हालांकि कर्म करते हुए बहुत सारी बेड़ियाँ आएगी, बहुत सारी तकलीफें होगी, और इसके साथ आपको क्या करना होगा, झुकना नहीं, बल्कि अपने आप को उससे बचाते हुए चलते बनना है। जिस तरह से हर कारवा बोल रहे हैं क्या कि आंधियों में चाहे प्रकृति वस्तु कुछ भी हो, कितनों भी आंधियां हो, कितनों भी बिजलियां चमके, प्रकृति में कोई रुकता नहीं, सूर्य अपना चलना बंद नहीं करता। उसी तरह से आप भी अपना चलना बंद ना करें। ठीक है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अपने आप में इतना हौसला रख कि हर कदम के साथ वो तुम क्या करो, अपने समस्या के साथ समाधान करते हुए चलो, बल्कि ना ये घबराओ कि नहीं आज हमारे साथ ये समस्या हो गया है तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, यह काम हम दूसरे दिन करेंगे या तीसरे दिन करेंगे। इसीलिए ये कहता है, धरती के अनुसार कवि कहना चाहता है, जिस तरह सूर्य
चलती है, यानी सूर्य क्या करता है, हर दिन, हर शाम, हर सुबह, सुबह के बाद क्या होता है, शाम होती है, फिर वो सुबह से आ जाता है। उसी तरह आप भी अपना कार्य सूर्य की तरह चलाते रहिए। जिस तरह सूर्य चलता है आप भी उस तरह चलिए, आपका काम आसान हो जाएगा और कदम से कदम मिलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर बोल रहा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी सिंपल समझिए कि आपको अगर कार्य करेंगे, आप अगर कार्य करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा? फल अवश्य मिलेगा। हमारे कारवां जमीन के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ए। बोल रहा है क्या, हमारे धरती बड़ा सुंदर है, इतना सुंदर है, यहाँ पे सोना भी उगता है, फसल भी उगता है, पेड़ पौधे भी उगते हैं, और वही एक धरती है जहाँ पे भूकंप भी आते हैं और और आग भी निकलते हैं। आग कहने का मतलब ऐसा समझिए कि जब धरती पूर्णतः गर्म हो जाती है, पृथ्वी के अंदर आपस में हलचल हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक लावा निकलता है, वो बहुत ही गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि अगल बगल हर चीज को क्या करते हैं, जला देते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज अच्छा भी है तो उसमें कुछ बुराइयां भी है। जैसे धरती है, धरती में आपको रहने के लिए जगह भी मिलता है और जल भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आग भी मिलता है और भूकंप भी आते हैं। कभी भूकंप आते हैं, तहस नहस करते हैं, उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, एक खूबी का प्रचार है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है अगर कोई भी चीज़ है तो उसमें दो तरह के कैरेक्टर होता है, एक नेगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव भी होता है। तो हमें जो चलना है किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। ठीक है। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और इससे पहले यहाँ पे है, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग स्वराज के ये। यहाँ पे इस आसार का मतलब ये है कि यदि इंसान को भूख ज़्यादा लग जाती है, क्या लग जाती है, भूख ज़्यादा लग जाती है, तो वो अपने मानवता को नहीं बचाता है, बल्कि वो भूख की ओर चल पड़ता है। तो आप कार्य इस प्रकार करें कि आप अपने आप में भी सुरक्षित रखें और भूख को भी अपना पूरा कर सकें। ठीक है। और बोल रहा है, मुसीबत के सर, कितनों भी मुसीबत हो, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप कुचल के जा सकते हैं, अन्यथा आप कुचल के नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर हौसला अति आवश्यक है। यदि आपके अंदर हौसला नहीं होगी तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जब आगे बढ़ नहीं पाइएगा तो आपका मंजिल इंतजार करते हुए रह जाएगा। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ए, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ए। बोला बुरी है आग के पेट की, मतलब बुरा ये जो है, बोला आग में अगर आग लग जाए पेट में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेट में ज़्यादा भूख आ जाए, क्या आ जाए, ज़्यादा भूख हो जाए, बुरे हैं दिन के दाग ए, मतलब कि वो अपने जीवन के हर स्तर तक गिर जाएगा। अपने भूख को बचाने के लिए मानवता का वह पाठ भी भूल जाएगा जिसे उसे बताया जाता है, बल्कि वह भूख के लिए बहुत सी हद तक जा सकता है। ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ए। बोल रहा है क्या, जब भूख लगेगी तो उसे क्या खाने की ज़रूरत होगी। उसी तरह से अगर ज़्यादा भूख लगने के पश्चात आपको खाने की आवश्यकता होती है, मतलब खाना जरूरी होता है, सेम उसी प्रकार यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति उतारू हो जाएंगे, मतलब जिज्ञासापूर्ण उसके पास प्रेरित हो जाएंगे, तो आपका लक्ष्य भी एक दिन जरूर मिलेगा। यहाँ पे और एक चीज़ बता रहा है क्या, कि यदि कोई व्यक्ति समूह के साथ कार्य करता है और लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो वो अवश्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर वो अकेले रहता है तो वो क्या करता है, कभी कभी अपने आप में टूट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सामूहिक कोई विश्वसनीय, मतलब सामूहिक कोई लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है तो समूह के सहायता के लिए वो बहुत कुछ हद तक चल जाता है। बोला गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदगी पे जीत है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यहाँ पे
जो शंकर जी हैं, शंकर शैलेंद्र जी, वो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं सभी को कि यदि आपको अपने कर्म पर या अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो आप बहुत हद तक आगे जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं। क्या है, इसके साथ आपके पास मुसीबतें भी आएगी, हर तरह का कष्ट भी आएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है, जो भी सफलता प्राप्त किया है आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती है। कहते हैं कि अगर सबसे अच्छा फूल है तो गुलाब का फूल है, लेकिन गुलाब के फूल के पौधे में अगर आप उसको तोड़ने जाइएगा तो शायद उसमें कांटा भी उपलब्ध है। तो सेम उसी तरह से आपका क्या है, यदि आपको सफलता लेनी है तो उसके साथ आपको कष्ट का भी भोग करनी होगी। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रहा है और आपको वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शब्द है आपको याद रखना अनिवार्य है। यदि आप याद रखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे पहला शब्द है यकीन, जिसका मतलब होता है भरोसा। दूसरा है सितम, जिसका बोलता है जुल्म। गुजर मतलब बीतना। चमन मतलब बाग या फुलवारी, जिसको गार्डन बोलते हैं इंग्लिश में। बहार मतलब बसंत या शोभा या सुंदरता। उसके बाद जुल्म मतलब अत्याचार। अत्याचार मतलब अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या फिर अनजाने किसी व्यक्ति को बिना वजह का तंग करता है तो उसके लिए वो क्या कहलाता है, अत्याचार कहलाता है। श्रृंगार मतलब श्रृंगार, सिंपल समझिए, उसको अच्छी तरह से सजाना ही श्रृंगार कहलाता है। कारवां मतलब काफिला। काफिला मतलब समूह। समूह मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर कहीं झुंड कहीं मिल के कार्य कर रहा है तो उसे काफिला बोलते हैं या समूह बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कक्षा क्या है, समूह है। अगर कोई वो कार्य करने में निकलता है तो वो फिर काफिला में बदल जाता है। जमी का मतलब होता है जमीन। उसके बाद है आपका अग्नि का मतलब होता है आग। जले उसका शुद्ध हिंदी होता है भूकंप। और स्वराज्य मतलब अपना राज्य। इस तरह से ये शब्दार्थ है, आप शब्दार्थ को अच्छी तरह से समझ लें। और अगर इससे संबंधित कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।